ने फाइल चलाई, एक दिन में 20 अधिकारी कर्मचारियों के दस्तखत हुए नोट शीट पे, जो नोट शीट अपने पास यहाँ पर है। और उस नोट शीट में फिर सौदेबाजी नहीं हुई होगी, जो भी कुछ हुआ उसको मंत्री जी ने खुद ने टर्न डाउन कर दिया कि हम इसको दे नहीं सकते। फिर 15 दिन बाद फिर नोट शीट चलती है और मंत्री जी उसको अप्रूव कर देते हैं। दोनों नोट शीट मेरे पास है, 2020 में अलॉट हुई है। अब तक इसमें एक भी बच्चा स्किल डेवलपमेंट के नाम पे शिक्षा ग्रहण नहीं कर रहा, न कोई विकास कौशल का कार्यक्रम यहाँ पर चल रहा है। तो ठेकेदार जी के यहाँ जो बड़े बंगले हैं वो यहाँ पर रहते हैं और आप सामान का ले सकते हो, इतना सामान कॉमर्शियल एक्टिविटीज़ की पड़ा है। ये जो राज आंगन योजना है, इसमें इस पत्र के हिसाब से, राज आंगन योजना में इस पत्र के हिसाब से कील भी नहीं ठोक सकते, अल्ट्रेशन नहीं कर सकते। आप देखते आए हैं कि सब जगह अल्ट्रेशन बड़े पैमाने पर हो रहा है। इसमें आखिर किसकी मूक सहमति है? सरकार की है। सरकार की मूक सहमति नहीं है तो ये क्यों हो रहे हैं अल्ट्रेशन? इसके अलावा भूमिगत अल्ट्रेशन भी हो रहा है। आपने देखा भूमिगत खुदाई हो रही है, जहाँ मकान बनेंगे, बड़े बड़े बिल्डिंग और वो बंगले बनेंगे। इस एक तीसरी चीज़ महत्वपूर्ण है। राजस्थान हाउसिंग बोर्ड के जो चेयरमैन थे पहले, वो आज से 7-8 साल पहले थे, वो यहाँ के गेस्ट हाउस में तभी से रह रहे हैं। अब उनकी पोस्टिंग यहाँ से बाहर हो गई, फिर भी गेस्ट हाउस में से उनको न तो राजस्थान हाउसिंग बोर्ड ने वहाँ से निकलने का आदेश दिया, न वो निकलना चाहते। मैं वहाँ चल के आपको बताऊँगा कि उन पर उनका बरकरार कब्जा है। IAS बरकरार कब्जा कर सकता है और छोटा थड़ी वाला कोई कब्जा कर ले तो ये सरकार उजाड़ देती है। मैं शांति धारीवाल जी से कुछ सवाल करना चाहता हूँ। राज आंगन योजना एक महत्वपूर्ण योजना है। एक राजस्थान की सरकार ने वसुंधरा जी के समय बड़ी अच्छी एक कॉलोनी बनाई थी जो NRI के लिए थी। इस NRI में चाय जो घुस रहा है, यहाँ आपने पहले एक कृपाल का देखा था जो बन रहा है। कृपाल तो यहाँ का है नहीं, मतलब NRI नहीं है। गैर NRI यहाँ पर घुस गए, गैर NRI इसमें अल्ट्रेशन कर रहे हैं। NRI के लिए कॉलोनी बनी है, NRI बेच गए कि इन्होंने खरीद लिया, क्या है, तो सरकार को देखने की जरूरत है। एक दूसरा, शांति धारीवाल जी ने पहले जिस जगह में खड़ा हूँ, ये प्लॉट है P1 जिसकी साइज है 2377 वर्ग मीटर। यहाँ स्किल डेवलपमेंट सेंटर के नाम पे पहले तो कैंसिल कर दी, फिर 15 दिन बाद ही उन्हीं मंत्री जी ने उसको अलॉट कर दिया। इसका कारण क्या शांति धारीवाल जी समझाएंगे? आखिर पहले तो आपने खुद ने मंत्री ने टर्न डाउन कर दी, फिर उसको सैंक्शन कर दिया, स्किल डेवलपमेंट के नाम से सैंक्शन किया, और यहाँ मौके पर आप देख लो कोई भी स्किल डेवलपमेंट सेंटर यहाँ पर नहीं चल रहा। और बड़े पैमाने पर पूरी राज्य आंगन योजना जो NRI के लिए बनी है उसमें अल्ट्रेशन हो रहा है, जो कानून का खुल्ला उल्लंघन है। मैं मुख्यमंत्री जी से निवेदन करूंगा कि ये जो अल्ट्रेशन हो रहा है इसको तुरंत रोकें और इसको जो गलत अलॉटमेंट हुआ है इसको निरस्त करें। और ये मानते हैं गलत अलॉटमेंट नहीं है तो यहाँ जिस उद्देश्य से कौशल विकास की दृष्टि से ये जो इतना बड़ा प्लॉट दिया जिसमें 3 बंगले हैं, उसमें कौशल विकास केंद्र की एक्टिविटी चलनी चाहिए। और जिस IAS ने 7 साल से बंगले पर, गेस्ट हाउस पर कब्जा कर रखा है NRI में, उसको खाली कराया जाना। कौशल विकास योजना की जमीन पर बंगला किसका है, ये कुछ पता लगा? उनका ही है ना, वो अश्विनी जी जो कोटा के रहने वाले हैं। जो बताया जाता है, मेरे को जानकारी ज़्यादा नहीं, धारीवाल जी के खास हैं, तभी तो यहाँ पर NRI कॉलोनी में उनको बंगला मिल गया, ज़मीन मिल गई 2377 वर्ग मीटर, जबकि इस पे अलॉटमेंट हो नहीं सकता है। ना यहाँ नहीं हो सकता। NRI कॉलोनी में नहीं हो सकता। डॉक्टर साहब, ये जो कॉलोनी बसाई गई थी सिर्फ NRI के लिए थी, और अब आज IPS IAS सभी लोग यहाँ पर हैं। वो क्यों रह रहे हैं वो तो जांच का विषय है। IAS तो इसलिए रह रहा है, कोई हाउसिंग बोर्ड के चेयरमैन थे, तब से अब तक उन्होंने खाली नहीं किया। IPS की मेरे को जानकारी नहीं कौन है, हाँ होंगे तो IAS IPS इसमें चेंज करवा सकते हैं, अल्ट्रेशन करा सकते हैं। राजस्थान में देश में रहने के बाद भी NRI का फर्जी कागज बनाकर वो अपना अलॉटमेंट करा सकते हैं। तो इनकी जांच ACB SOG को देके, चाहे कितना ही बड़ा अधिकारी हो, नेता, उनके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। घुसते ही तो नेताओं को बन रहे थे। तो ये जो अल्ट्रेशन हो रहा है ये दुर्भाग्यपूर्ण है। यहाँ जो जिस उद्देश्य से कॉलोनी बनाई थी उसका स्ट्रक्चर बिगड़ रहा है, उसका पर्यावरण बिगड़ रहा है, और जिस उद्देश्य से ये ज़मीन दी गई थी वो उद्देश्य पूरा नहीं कर रहे। इसलिए इस अलॉटमेंट को निरस्त किया जाए।
अरबों की जो जमीन है उसको एक षड्यंत्र के तहत या 6-7 करोड़ में धारीवाल जी ने खुद ने दे दी, उनका हस्ताक्षर है, आप पूरी फाइल देख लो, 6-7 करोड़ में दे दी। क्या कागज है थोड़ा सा आप शो कर सकते हैं जिसमें वो दिख रहा हो कि ये जो तो जमीन है वो जिसमें अल्ट्रेशन नहीं विकास योजना की ये है, इसमें तो अल्ट्रेशन नहीं कर सकते, कोई अल्ट्रेशन नहीं कर सकते। और जो ये सरकार का आदेश है, अभी 31/3/2023 को दोबारा सरकार ने आदेश निकाला है। वो फाइल लाना भैया, ये कागज ले पकड़ इसको, स्किल डेवलपमेंट वाला जो अलॉटमेंट है, ये देख लो, ये पूरी फाइल है इस अलॉटमेंट की। ये अलॉटमेंट है आरजी मेमोरियल एजुकेशन सोसाइटी 22B22 हल्दी मार्ग प्रताप नगर सांगानेर। रहने वाला के तो कोटा के हैं, स्थायी पता तो वहाँ है, लेकिन इस पते से ही अलॉट हो गया। ये अलॉटमेंट लेटर है। ये एक ही दिन में जो 20 दस्तखत किए, देखो यहाँ से लेकर, सुनो अच्छा, एक ही दिन में यहाँ से यहाँ तक 20 दस्तखत, फाइल को तुरंत गति से बढ़ाया और तुरंत गति से। फिर मंत्री जी ने इसको टर्न डाउन कर दिया, यहाँ के नॉट अलाउड, ये लिख रहा शांति धारीवाल नॉट अलाउड। फिर 15 दिन बाद ही फिर फाइल दौड़ती है, इसमें 20 दस्तखत होते हैं और मंत्री जी कहते हैं अलाउड। ये क्या खेल है? नॉट अलाउड, देन अलाउड, अलाउड फॉर कौशल विकास केंद्र, स्किल डेवलपमेंट सेंटर। आप देख रहे हैं स्किल डेवलपमेंट सेंटर चल रहा है क्या? कतई नहीं। ये बेईमानी है, ये चोरी है, ये राज्य की जनता के टैक्स की लूट है। इसको राजस्थान की जनता बर्दाश्त नहीं करने वाली है। मुख्यमंत्री जी, ऐसे घोटालों की जांच करो। आप जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं, ये कम से कम 150 करोड़ की प्रॉपर्टी पर एक बड़ा ठेकेदार जो कोटा का रहने वाला है, तो धारीवाल जी का खास आदमी है, उसने कब्जा कर रखा है। आपने देखा कि ये शांति धारीवाल पर सीधा सीधा खुला खुला आरोप लगाया। साथ ही कहा कि जो स्किल डेवलपमेंट के लिए यहाँ अलॉट की गई थी, जो 3 प्लॉट है जो एनआरआईज को होने थे, वो स्किल डेवलपमेंट के नाम से अलॉट कर दिया और उसके बाद वो फाइल एक बार मना कर दिया गया। उसके बाद 15 दिन बाद ही उसको अप्रूवल दे दी गई। इसके अलावा इन्होंने कहा कि ये जो कॉलोनी है वो एनआरआईज के लिए बसाई गई थी, लेकिन आज यहाँ तमाम लोग यहाँ पर रसूखात के कारण रहे हुए हैं। उन्होंने एक आईएएस पर आरोप लगाया कि उन्होंने या जो गेस्ट हाउस बना हुआ है उस पर कब्जा तक कर लिया। तीसरी बात यह है कि यहाँ अल्टरेशन किया नहीं जा सकता, एक कील भी नहीं ठोकी जा सकती नियमों के अनुसार। जो अभी हाल ही 31 मार्च को नगरीय विकास ने एक नियम जारी किए, लेकिन यहाँ धड़ल्ले से यहाँ अल्टरेशन हो, न केवल अल्टरेशन हो रहा बल्कि पुनर्निर्माण हो रहा है। कई बंगलों का तो पुनर्निर्माण हो रहा है। ये लगातार ये आरोप सांसद किरोड़ीलाल मीणा ने यहाँ पर लगाए हैं और न केवल साथ में जो दस्तावेज हैं वो भी यहाँ पर प्रस्तुत किए हैं। तो कुल मिला के जो इन्होंने आरोप लगाया कि जो करोड़ अरबों की ज़मीन है यहाँ, इस अरबों की ज़मीन को एक खेल षड्यंत्र के तहत अलॉट अपने चहेतों को रेवड़ियाँ बांटी गई है। जी बिल्कुल विष्णु, हम आपसे समझना चाहेंगे कि अब किरोड़ीलाल मीणा आगे क्या कह रहे हैं कि यदि इस पर कार्रवाई नहीं होती है, सरकार कार्रवाई नहीं करती है, तो आगे क्या कुछ वो रुख अख्तियार करेंगे? क्योंकि हमने पिछले दिनों देखा था जब बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष के साथ में और नेता प्रतिपक्ष के साथ में उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, तो उन्होंने ये भी कहा था कि हम कई मामले जो है आगे आने वाले दिनों में मैं खोलूंगा, भ्रष्टाचार के मामलों को खोलूंगा। और उसी कड़ी में आज वो राज आंगन योजना जो कि जयपुर के प्रतापनगर में वहां पर पहुंच गए थे, तो आगे क्या कुछ रुख अख्तियार वो करेंगे? बिल्कुल दीपक, उन्होंने कहा कि वो लगातार भ्रष्टाचार की जो परतें हैं वो खोलते रहेंगे और उसी कड़ी में आज इन्होंने आज बड़ा जो है मामला है वो खोला है। उसमें साफ साफ आवंटन उन्होंने दिया है कि ये आवंटन गलत आवंटन किया गया, अपने चहेतों को रेवड़ियां बांटी गई और इसी को लेकर उन्होंने पूरे दस्तावेज रखे, करीब 104 पेज है, जिन्होंने कहा कि खुद मंत्री पहले मना कर देते हैं इसको अलॉट करने के लिए, इसके डेवलपमेंट के लिए, और 15 दिन बाद ही ऐसा क्या होता है कि वो अलॉट कर देते हैं, उसको अलाउ कर देते हैं और उसके बाद यहाँ स्किल डेवलपमेंट सेंटर नहीं बन रहा बल्कि 3000 से ज्यादा वर्ग मीटर में यहाँ भूमि जो है वहाँ बनाया जा रहा है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया विष्णु आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो विष्णु शर्मा हमारे सहयोगी जयपुर से जुड़े हुए थे, जो बता रहे थे कि किस तरीके से राज्यसभा सांसद किरोड़ीलाल मीणा ने सरकार पर आरोप लगाए हैं इस पूरे मुद्दे पर।